हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार एसआई का हम लोग का टेस्ट सीरीज चल रहा था। ये टेस्ट सीरीज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, और आज इसका नंबर 6 है। ठीक है, टेस्ट नंबर आज 6 है। इसके पहले मैंने 1 से 5 तक करा दिए। जिन्होंने नहीं देखा वो चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष के अर्धांगिनी कहा गया है। दूसरा है, जबलौपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। और तीसरा है, मनुस्मृति गुप्त काल का मानक ग्रंथ है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सत्य है, उपयुक्त में से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे सत्य पूछा है, तो जो ये पहला और दूसरा सत्य है, लेकिन जो तीसरा है वो सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। जो मनुस्मृति है वो शुंग काल का मानक ग्रंथ है, और गुप्त काल का मानक ग्रंथ कौन सा है, वो है नारद। कौन सा है, नारद। नारद स्मृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया। तो जो जैन धर्म है वो अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया गया, तो ग्रहण किया दर्शन से। कौन कौन से दर्शन से, सांख्य दर्शन से। कौन से दर्शन से, सांख्य दर्शन से। ठीक है, सांख्य दर्शन से। नेक्स्ट है हमारा, तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। जो तीर्थ नामक अधिकारी है उसका उल्लेख मिलता है कहाँ पे, तो ये मिलता है अर्थशास्त्र में। कहाँ मिलता है, ये मिलता है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार, कितने टाइप के थे, तो 18 टाइप के थे। ठीक है ना, तो ये भी आप लोग दिमाग में रखे रहेगा। नेक्स्ट है, और अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो वो थे चाणक्य थे, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय उसने चांदी के सिक्के कब चलाए थे, तो इसका राइट आंसर होगा, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। और विक्रम आदित्य की उपाधि भी धारण की थी। किसकी उपाधि, विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। अगर पूछ दे वही, चंद्रगुप्त प्रथम ने चांदी के सिक्के क्यों चलाए, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो लक्ष्मी की राजकुमारी है कुमार देवी से विवाह करने के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट है, देवपाड़ा प्रशस्त का रचनाकार है। तो जो इसके बता रहे हैं इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार है धोई। और इनकी एक और रचना है, कौन सा, पवन दूत। यहाँ पे बताया जाए, पवन, पवन दूत। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश से नहीं है। इनमें से कौन सा कार्य इल्तुतमिश ने नहीं कराया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले नहीं पूछा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका सबसे ये होगा, तुर्के चेहलगानी का अंत। क्योंकि तुर्के चेहलगानी का इन्होंने स्थापना की थी। अंत कौन किया था, बलबन ने किया था। कौन किया था, बलबन ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, खानकाह क्या था, तो ये आपको बताना है, जो खानकाह क्या था, तो सूफी संतों का निवास स्थल था। क्या था, सूफी संतों का निवास स्थल था। नेक्स्ट है, शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता था। शाह बुलंद इकबाल के रूप में किसे जाना जाता है, ये जाना जाता है दारा सिकों को। दारा सिकों किसके बेटे थे, ये शाहजहां के बेटे थे। और इनकी एक बहुत प्रमुख रचना है, उनका नाम क्या आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो सुनिए, मजम उल बहरीन। क्या है, मजम, यहाँ पे मैं बता रही हूँ, मजम उल बहरीन, बहरीन। ठीक है। नेक्स्ट है, यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। 1857 की क्रांति का संबंध ये युक्ति किस विद्वान ने की थी, तो जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें विभिन्न विद्वानों ने अपने अपना मत या अपने अपने टिप्पणी की थी। तो इस ये टिप्पणी किसने की थी, यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध है, तो ये की थी आपका टीआर होम्स ने। किसने की थी, टीआर होम्स ने। ठीक है। और सीले ने क्या की थी, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। पहला, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना। तो जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना नहीं हुआ, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी, वॉरेन हेस्टिंग के काल में। कब हुई थी, वॉरेन हेस्टिंग के काल में। वॉरेन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वॉरेन, मेरी राइटिंग है तो माफी करिएगा, वॉरेन हेस्टिंग के काल में। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा, सहायक संधि की पद्धति के साथ, ये भी नहीं होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि जो सहायक संधि की वो पद्धति की शुरुआत डुप्ले ने की थी। किसने की थी, डुप्ले नहीं, लेकिन बड़े पैमाने पे यूज किसने किया था, लॉर्ड वेल्जली ने किया था। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध इन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था। इसका राइट आंसर सी होगा। और महलवाड़ी व्यवस्था का क्रियान्वयन किसने किया था, मैकेंजी ने किया था। किसने किया था, मैकेंजी ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो आपको पता है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू सही है। भारत भारती, ये सही नहीं है। जो भारत भारती और मैथिली शरण गुप्त का है, मैथिली शरण का है। ठीक है, मैथिली शरण। और भारत
दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस का। और समाज कवि राजा राम मोहन राय का है, काफी फेमस है। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था? ये किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। कब हुआ था? 1900 वन मिनट यहाँ, 6 अप्रैल 1930 को। अगर वही बात है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 20 अगस्त 1920 को। और अगर रोलेक्ट एक्ट की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 को। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। तो चारों आप लोग डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना इसमें सुमेलित नहीं है। तो आत्मी सभा, आत्माराम पांडु, तो यही सुमेलित है, क्योंकि आत्मी सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? 1815 में किया था। ठीक है। ब्राह्मण समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? 1828 में किया था। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी। इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। और आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की थी? उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। देखिए वनली अभी 13 क्वेश्चन हुआ है, और अभी से कितना आपका क्वेश्चन सारे तैयार हो गए। तो ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं कि हम लोग बस नया नया क्वेश्चन देखने को मिल रहे, आप इसको एक्सप्लेनेशन करके देखिए, बहुत सारा चीजें आपको यहाँ से तैयार होती जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आदि ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस संत की रचनाओं को शामिल नहीं किया गया? तो आपको बताना इसमें से किस संत की रचनाओं को शामिल नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा रामानंद को शामिल नहीं किया गया। ठीक है। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीति, ये किसने कहा था? जो कांग्रेस है उसके लोग पदों के भूखे, ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने कहा था? बंकिम चटर्जी ने। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? क्या आप लोग को पता है? जल्दी से मुझे बताइए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और किस वायसराय के काल में हुई थी? और अरविंद घोष ने क्या कहा था? अरविंद घोष कहा था कांग्रेस 6 रोगों से मरने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट है, तप्त पानी भूतापी ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो तप्त पानी भूतापी ऊर्जा क्षेत्र है वो उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है। और अगर पुंगा घाटी पूछ दे तो कहाँ है? पुंगा घाटी, यहाँ से क्या करिएगा? पुंगा घाटी। पुंगा घाटी कहाँ है? लद्दाख में। अगर पूछ दे ताता पानी कहाँ है? तो ताता पानी आपका कहाँ पड़ेगा? वो छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? ताता पानी छत्तीसगढ़ में। अगर पूछ दे तोपोन कहाँ है? तोपोन उत्तराखंड में है। ठीक है। नेक्स्ट है, यांगयाप दर्रा अवस्थित है। तो आपको बताना जो यांगयाप दर्रा है वो कहाँ अवस्थित है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, नागौरी एक नस्ल है। तो आपको बता नागौरी किसकी नस्ल है? तो वो एक गाय की नस्ल है। नेक्स्ट है, नागरहोल राष्ट्रीय बाग अवस्थित है। जो नागरहोल राष्ट्रीय बाग है वो कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित कर्नाटक में। नेक्स्ट है, नागपुर शक्तिगृह परियोजना किस नदी पर है? तो जो नागपुर शक्तिगृह परियोजना है कोराडी नदी पर है। पहला इसका राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा अपतंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से बताना है। तो राम गंगा है, यमुना भी है। यमुना गंगा के दाहिने किनारे से आकर मिलने वाली एकमात्र नदी है। ठीक है। और चंबल में, चंबल ये क्या बोलते हैं, उच्च भूमि से निकल के आती है। लेकिन जो कृष्णा नदी है वो दक्षिण भारत की नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया की पवन है? तो जो बिल्ली बिल्ली है वो ऑस्ट्रेलिया के पवन है। काफी पूछा जाता है बिल्ली बिल्ली कहाँ के पवन है, तो ऑस्ट्रेलिया के पवन है। अगर मिस्टल पूछ दिया तो ये स्पेन की। कहाँ की? स्पेन। अगर हबूब पूछ दिया जाए तो ये है हबूब सुडान की। कहाँ की है? सुडान की। अगर बुरान पूछ दिया तो बुरान कहाँ है? बुरान कहाँ की है? इसके पहले मैंने कराया था, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित टोडा जनजाति कौन सा पशु के को पालते थी? ये कौन से पशु को पालते थी? ये पालते भैंस को। नेक्स्ट है, पोनंग नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो पोनंग नृत्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है, असम बहु बिहू याद रखिए, बिहू याद करिएगा, बिहू काफी फेमस है, वो असम से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, लाली वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है। जो लाली वन्यजीव अभयारण्य है वो कहाँ अवस्थित है? ये है झारखंड में, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में। जो लाली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में? तो जो कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र है वो उड़ीसा में। कहाँ है कालाहांडी? उड़ीसा में। किस लिए जाना जाता है कालाहांडी को? मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र। ठीक है।
नेक्स्ट है काठमांडू घाटी किन किन श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो जो काठमांडू श्रेणी है वो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच है, ठीक है। और आपको बताया था यहाँ पे आएगा महान हिमालय आएगा, फिर लघु हिमालय आएगा, फिर हिमाचल वो शिवालिक आएगा, यहाँ पे ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय में तीन वो श्रेणी थी, तो ये भी बताए थे आपको। IR-20 किस फसल की किस्म है। तो ये है चावल की किस्म है, ठीक है। चावल सबसे ज्यादा कहाँ होता है भारत में, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। भूरी क्रांति किस क्षेत्र से हुई है, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये उर्वरक उत्पादन से। अगर तिलहन पूछेगा तो आप लोग बताइए तिलहन किससे। अगर मसाला पूछ दिया तो किससे। अगर तिलहन पूछ दिया तो पीली क्रांति। किससे, पीली क्रांति तिलहन से। मसाला से गुलाबी, गुलाबी क्रांति मसाला संबंधी। कच्चा तेल काली क्रांति, ठीक है। नेक्स्ट है अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो आपको बताना है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर कौन सी जल संधि है, मलक्का जल संधि जोड़ती है। नेक्स्ट है 1935 के भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है। ये किसने कहा था, ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और इन्होंने एक और बात की थी, अनेक पहियों वाले जो कांग्रेस है, ये 1800 जो 35 का अधिनियम अनेक पहियों वाली परंतु इंजन रहित वो गाड़ी है, ठीक है। और जो जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना है, वो बोल रही थी ये पूर्णतः सड़ा हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी थी। किसने दी है, NA पालकी वाला ने, ठीक है। NA पालकी वाला ने। नेक्स्ट है भारत एक है, तो इसका राइट है विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग 33 नंबर का क्वेश्चन, इधर चलते हैं। हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस देश से ग्रहण किया गया है। तो किससे ग्रहण किया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। अगर दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन ने पूछ दिया, संविधान संशोधन, संशोधन वो भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और ऑस्ट्रेलिया से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आयरलैंड DPSP, DPSP आयरलैंड। देखिए क्वेश्चन ज्यादा जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो बोल रहे हैं वही वहां से कई सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं। जो आयरलैंड से DPS जो हमारा नीति निर्देशक तट है वो आयरलैंड से ही लिए गए हैं, ठीक है। और अमेरिका से बात करते मूल कर्तव्य हुआ, मूल कर्तव्य हुआ, न्यायिक पुनर्लोकन हुआ, ये सब अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट है क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो जो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है वो गृह मंत्री। और क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कौन करता है, वो करते राष्ट्रपति करते हैं। और क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1956 में थी। कब हुई थी, 1956 में हुई थी। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो आपको बताइए कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो वो संसद का अभिन्न अंग है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी होगा, ठीक है। ये दोनों सदनों के गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अध्यादेश जारी करता है, सब सही है, लेकिन जो ये दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है ये सही नहीं है। नेक्स्ट है शिक्षा को किस संविधान संशोधन और समर्थित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट है हम लोग का निर्वाचन के संदर्भ में VVPAT का पूर्ण रूप है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। 1 मिनट रुकिए, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया। नेक्स्ट है राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया। तो जो राज्य वित्त आयोग का गठन है आर्टिकल 243 के आई में किया गया। अगर की का बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 243 के में किया गया। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में, आपको बताया था मैं कितनी अनुसूची हमारे संविधान में। तो जल्दी से हम लोग कमेंट करके मुझे बताया सबको कि कितनी अनुसूची है। तो जो 7वीं अनुसूची है केंद्र राज्यों के संबंध में अनुसूची। अगर 8वीं तो भाषा से रिलेटेड है, किससे है, मैंने पहले बता भाषा से। अगर 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से, भूमि सुधार से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का कार्य करता है। तो कौन करता है, ये करता है मुख्यमंत्री। कौन करता है, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है निम्न में से किसका मिलान असत्य था। आपको बताना इसमें किसका मिलान असत्य है। तो ये राइट आंसर होगा इसका भू राजस्व संघ सूची। तो जी संघ सूची मिला के राज्य सूची में। इनमें से किस संसदीय समिति को लघु लोकसभा की संज्ञा दी गई। तो लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 राज्य लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी अगर समिति पूछा तो प्राक्कलन समिति होती है। कौन सी होती है, प्राक्कलन समिति। कितने सदस्य होते हैं, टोटल 30 सदस्य होते हैं। और ये 30 लोकसभा से ही बिलोंग करते हैं।
और इनका गठन कब हुआ था? 1950 में होता। जॉन मेथाई योजना के तहत प्राक्कलन समिति गठन हुआ था। और जो लोक लेखा समिति का इसकी जो अध्यक्ष है वो विपक्षी दल के नेता से चुने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो आपको बताया संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो ये है सी बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिग ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है मुक्केबाजी। राष्ट्रीय आय लेखांकन जन्मजाता जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसे? साइमन कोजेट्स को। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल। निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के अंतर्गत गुणात्मक उपकरण नहीं है, तो कौन सा खुले बाजार की क्रिया है? नेक्स्ट है फर्मी इकाई। तो जो फर्मी किसकी कहते हैं? फर्मी दूरी की सबसे छोटी इकाई है। किसकी इकाई है? जो फर्मी सब दूरी की सबसे छोटी इकाई। नेक्स्ट है कंबल को हाथ से पकड़ने पर, डंडे से पीटने पर धूल कड़झड़ कर नीचे गिर जाती है। उदाहरण, तो ये उदाहरण किसका? न्यूटन के। बताइए प्रथम नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन कितने लॉ है? 3 लॉ है, जिसके पहले लॉ को जड़त्व का नियम है, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है किसी वस्तु का भार उसके गुरुत्व केंद्र के ठीक क्या होता है? उस नीचे की ओर कार्य करता है। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी अथवा आभास होता है। भार में आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होता है। उपयुक्त नियम है किसका नियम है? ये नियम है आपका, बताइए किसका नियम है? आर्किमिडीज का। नेक्स्ट है गामा किरण का नामकरण किया था। जो गामा किरण उसका नामकरण किसने किया था? ये किया था रदरफोर्ड ने। किसने किया था? रदरफोर्ड ने। अगर वही बात आ जाए गामा किरण की खोज किसने किया था? तो पार्ल विलायर्ड ने की थी। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त किससे किया जाता है? बेल से। किससे किया जाता है? अगर प्रबलता की बात हो, ध्वनि की प्रबलता का व्यक्त किया जाता है वो फोन से किया जाता है, लेकिन अगर तीव्रता की बात किया जाए तो बेल से। सोडियम परावर्तक लैंप में किसका प्रयोग होता है? तो सोडियम परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग। और जो गाड़ी के साइड में जो शीशे होते हैं, जो पीछे से हम लोग जो गाड़ियां देख पाते हैं उसमें उत्तल, दाढ़ी बनाने में समय जो यूज करते हैं शीशा, उसको अवतल लेंस होता है। शुष्क सेल में एनोड के रूप में किसका प्रयोग होता है? शुष्क सेल में एनोड के रूप में कार्बन का। अगर ये पूछे शुष्क सेल में कैथोड के रूप में किसका प्रयोग, तो वो होता है जस्ते का। तो इसका राइट आंसर कार्बन। नेक्स्ट है परमाणु बम आधारित। तो जो परमाणु बम आपका आधारित है, फटाफट बताइए परमाणु बम किस पे थी? ये है आपका अनियंत्रित नाम की विखंडन अभिज्ञापन। एल्युमिनियम क्या है? तो एल्युमिनियम एक अणुचुंबकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। चलिए नेक्स्ट है अशुद्धि मिलाने पर पदार्थों के द्रवणांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसके द्रव्यांक और हिमांक पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस पड़ता है कम हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो यूरेनियम 235 चट्टानों की आयु ज्ञात करने में सही है। सोडियम 24 रक्त का थक्का बनाने में पता लगाने में सही है। कोबाल्ट 60 रक्त के कैंसर के नियंत्रण में सही है ये भी। लेकिन ऑर्सेनिक 74 का यूज ल्यूकेमिया के उपचार में नहीं होता। ये ट्यूमर के उपचार में। ल्यूकेमिया के उपचार में कौन सा यूज होता है? ये फास्फोरस 32 होता है। क्या होता है? ल्यूकेमिया फास्फोरस 32 होता है। पनीर किस प्रकार का कोलाइड है? जो पनीर है वो जेल है। अगर दूध पूछ दे किस प्रकार का कोलाइड, तो पायस है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है। तो प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है CuN2 प्लस HO2 का। कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? तो आपको बताना कैलेमाइन किस धातु? कैलेमाइन है जिंक का अयस्क। निम्नलिखित में से कौन सा किस्म कौन है? निम्नलिखित में हरा किस्म कौन है? तो आपको बताना कौन सा किस्म है। ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी कराया था, आप लोग मुझे बताइएगा। नेक्स्ट है ट्राइनाइट्रोफिनॉल क्या है? तो ट्राइनाइट्रोफिनॉल क्या है? एक प्रकार का विस्फोटक सामग्री है। ठीक है। कीटोन का क्रियाशील समूह क्या है? तो कीटोन का क्रियाशील समूह क्या है? -CO। गन मेटल का वही धातु है। तो गन मेटल में क्या है? तांबा है, टीन है और जिंक है। नेक्स्ट है अयस्क में मिलने गए को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ये फ्लक्स कहलाते हैं। छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट है गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो गाय है उसका वैज्ञानिक नाम आपको पूछा है, तो क्या है गाय का वैज्ञानिक? बोस इंडिकस। अगर वही रन्ना टिगिना मेढक का, ऑरेंज सटिवा आम का, फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली का। नेक्स्ट है कोशिका के निर्माण जिस क्रिया द्वारा होता है उसे मुख्य अभिकर्ता कौन होता है? तो कौन होता है फटाफट बताइए। ये होता है केंद्रक। केंद्र। उपर्जित लक्षणों को वंशागति किसके भाग है? वंशागति किसका भाग है? तो ये है हमारे डार्विन के सिद्धांत का। नेक्स्ट है हमारा 2,4-D क्या है? तो
खरपतवार नासी है। नेक्स्ट है सार किस संघ के जीव होते हैं? सार आपको बताएं किस संघ के जीव होती है? ये है कार्डेटा। 1 मिनट। लाइपेज नामक एंजाइम का स्त्राव कहाँ से होता है? ये होता है अग्नाशय से। अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, यल एटीलेट से लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन्स। पतले नामक 1 मिनट, दिख नहीं रहा, हाँ। पटेला नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो जो पटेला नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है घुटना में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1982 में। नेक्स्ट है टिटनेस रोग से प्रभावित अंग कौन सा था? ये है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, आंत किससे प्रभावित होता है बताइए? हैजा से। फेफड़ा क्षय रोग से। श्वास नली से। डिप्थीरिया डिप्थीरिया से श्वास नली। संपूर्ण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संपूर्ण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बताइए 11 फरवरी को। अम्बेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अम्बेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक के लेखक है आपका सेन वाटसन और शशि थरूर अम्बेडकर ऑफ लाइफ के लेखक है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? ये जारी करती है विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट है 13वां नजीम अल बहार 2022 भारत और किस देश के बीच होता है? वो ओमान के बीच होता। COP 27 संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई थी? ये की गई है मिस्र द्वारा। नेक्स्ट है एनी एनएक्स को नोबेल पुरस्कार प्रदान करा किया गया किस क्षेत्र में? तो किस क्षेत्र में किया गया आपको बताइए? फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में करके कमेंट करके बताइए। ये क्या है? साहित्य में। अगर चिकित्सा में पूछे तो 7वें आबू को दिया गया। ठीक है, हाल ही में संपन्न विजय हमारे ट्रॉफी के विजेता कौन है? तो ये है सौराष्ट्र। कौन है? ये सौराष्ट्र। नेक्स्ट है वर्तमान समय में रामसर साइटों का सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? किसमें है? तमिलनाडु में। अभी कितने हैं? 14 है। ठीक है, भारत के सुपर कंप्यूटर परम कमरूप का अनावरण किस संस्था द्वारा किया गया? ठीक है, संस्था द्वारा किया गया आईआईटी गुवाहाटी द्वारा। नेक्स्ट है हमारा ब्लू ड्यूक को हाल ही में किस राज्य की मान्यता घोषित की थी? सिक्किम। किसका? सिक्किम का। नेक्स्ट है 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ है चौथा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का विजेता कौन रहे? ये कौन रहे फटाफट बताइए? तो ये रहे आपके डैनियल मेदेव। नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? नागालैंड है। ठीक है, यूरोपीय संसद ने किस दिशा को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया? तो किसको किया आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित? फटाफट बताइए। ये गया है आपका रूस का। विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 नवंबर को, सॉरी। नेक्स्ट है, इधर तो मैथ का ही क्वेश्चन है तो मैं बता रही हूँ, आंसर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 96 का बी होगा और 97 का सी होगा और 98 का क्या होगा? 98 का डी होगा और 99 का क्या होगा? 99 का बी होगा और 100 का क्या होगा? 100 का ए होगा। तो यहीं पे जो हमारे 100 क्वेश्चन आज खत्म हुए। फिर मिलते हैं टेस्ट नंबर 7 में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।